मैंने जब इनिशियली अपने इस फ्लैट में किचन स्पेस को देखा था, तो मुझे समहाउ ऐसा लगा था कि बहुत छोटी किचन निकल के ना आए इसमें। लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने जावेद भाई को बताया एंड मैं यकीन मानेंगे, आई हैव बीन मोर देन हैप्पी दैट किस तरीके से मेरे को आउटपुट निकला है किचन का। वट एवर माई रिक्वायरमेंट वॉज, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फुलफिल हुई है। स्पेस का यूटिलाइजेशन जैसा चाहिए था एकदम परफेक्ट निकल के आया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द आउटकम विच वी हैव रिसीव्ड। थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जावेद। इफ्को इंटीरियर डिजाइन की साइड से हम हैं निराला स्टेट फेज 4। इस फ्लैट का सुपर एरिया है 1385 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट के अंदर वर्क किया है इफ्को इंटीरियर डिजाइन की टीम ने। आइए हम आपको दिखाते हैं इस फ्लैट के अंदर क्या वर्क किया है। और ये जाती है हमारी फ्लैट की मेन एंट्री पर हमने यहाँ पर सूर्य क्रिएट किया है वुड माइका के साथ में। और जस्ट इसी के बारे में हमने चारकोल पैनल इसमें हमने क्रिएट किया है प्रोफाइल लाइट के साथ। इसमें काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और यह आ जाती है हमारी यहाँ पर एक नेम प्लेट के जस्ट ऊपर आ जाती है अपनी चेंसी पैटर्न। और इस साइड में हमने वॉल पर जो है ना पैनलिंग किया है वुड माइका के साथ में। और ये आ जाता है हमारा फिर सेफ्टी डोर को भी हमने उस तरीके से क्रिएट किया है वुड और स्टेनलेस स्टील के साथ में। और चेंसी इसमें लेज़र कटिंग है। आइए इस फ्लैट के अंदर हमने क्या वर्क किया है, आइए आपको दिखाते हैं। और ड्राइंग रूम में जो हमने टीवी यूनिट क्रिएट किया है माइका का सेम पैटर्न है लाइट और वुड कलर के साथ में। और टीवी यूनिट के लेफ्ट और राइट साइड में हमने चारकोल पैटर्न क्रिएट किया है, ये है वुडन कलर का। और इसमें हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और इसमें हमने एमसी बॉक्स को भी हाइड किया है। जस्ट इसी के ऊपर आता है कि अपना सेल्फ। और काउंटर के नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और एक नीचे आ जाता है अपना एक स्टोरेज, काफी अच्छा इसमें स्पेस मिल जाता है। और इसमें हमने 3 ड्रॉर इसमें क्रिएट किए हैं और विनोव हमने इसमें गोल्डन यूज किया है। और जस्ट इसी के साइड में आ जाता है अपना सोफा, 5 सीटर सोफा है। और इसी के साथ में 2 पफीस आ जाती हैं और सेंटर में आ जाती है अपनी नेचुरल वुड सेंटर टेबल। और सोफे के बैक साइड में आती है हमारी ये वॉल पर मोल्डिंग को भी हमने उस तरीके से क्रिएट किया है, काफी अच्छा इसमें स्पेस लुक आ रहा है। और साइड में आ जाती है सेंटर वॉल लैंप। और लिविंग रूम के अंदर हमने बेसिक फॉल सीलिंग हमने क्रिएट किया है। और जस्ट साइड में आ जाते हैं 2 फैन और सेंटर में आ जाता है कि अपना सैंड लेयर। और ये आ जाती है अपनी विंडो को भी हमने कॉटन रॉड से हाइड किया है। और इसमें हमने एसी पैनल क्रिएट किया है। और जस्ट इसी के ऊपर आता है ये अपना स्प्लिट एसी। और एक कॉर्नर में आ जाता है एक अपना शोकेस, काफ़ी अच्छा इसमें लुक दे रहा है। और जस्ट इसी वॉल पर इस साइड में आ जाते हैं अपना पार्टीशन को भी हमने इस तरीके से क्रिएट किया है। 3 आ जाते हैं अपने राफ्टर। और इसमें हमने ब्लॉक्स दिए हैं, ब्लॉक्स को भी हमने उस तरीके से क्रिएट किया है, काफ़ी इसमें अच्छा स्पेस मिल जाए एंटीक आइटम रखने के लिए। और इसमें हमने स्पॉट लाइट क्रिएट किया है। और पार्टीशन के बैक साइड में जो हमने चेस्टेड ड्रॉर क्रिएट किए हैं, इसमें हमने 4 ड्रॉर का भी इसमें हमने क्रिएट किया है। और जस्ट इसके साइड में जाता है ये अपना डाइनिंग स्पेस में भी हमने सिंपल बेसिक अपना फॉल सीलिंग इसमें हमने क्रिएट किया है। और सेंटर में जाता है कि अपना फैन। और ये आ जाता है अपना डाइनिंग टेबल अपना ये 6 सीटर का है। डाइनिंग की बैक वॉल पर हमने मोल्डिंग पैटर्न क्रिएट किया है। और सेंटर में जाता है अपना वॉल लैंप। और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है ये अपना क्रॉकरी शोकेस का जो डोर है, इसमें भी हमने ग्लास पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है, काफी अच्छा लुक देगा। और ये आ जाता है हमारा किचन का भी हमने टॉप यूज किया है नैनो ब्लैक। और जस्ट इसी के बारे में आता है हमारा रोलिंग शटर हमारा ये हाई ग्लॉस है। और इसको हमने इस तरीके से क्रिएट किया है कि कभी अगर जूसर ग्राइंडर या ग्राइंड करने की अगर रिक्वायरमेंट आती है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और ग्राइंड करके फिर इसको हम अंदर पुश कर सकते हैं और रोलिंग शटर को डाउन कर सकते हैं। और इसके बैक साइड में हमने ब्लैक टाइल यूज़ किया है। और ब्लैक ही हमारे स्विच सॉकेट आ जाते हैं। जस्ट इसी के बारे में आता है ये हमारा स्टोरेज का जो हमारा फ्रंट डोर है ये है प्रोफाइल डोर। और ग्लास है इसके अंदर लाइट ब्लैक। और स्टोरेज के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और जस्ट नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बारे में आती है हमारी फिर चिमली के जस्ट बराबर में आ जाता है ये अपना स्टोरेज। एक ऊपर आ जाता है स्टोरेज।
और जस्ट इसी के ऊपर आता है फिर ये कि पेलमेट। और नीचे की साइड में हमने लोअर काउंटर में प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। यहाँ पर भी हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया है, जस्ट इसके बराबर में स्टोरेज क्रिएट किया है। और सेंटर में आ जाता है होप के नीचे जस्ट 3 ड्रॉर का ऑप्शन, जो कि हमने काफी अच्छा स्पेस इसमें निकाला है। जस्ट इसके बराबर में आता है फिर ये स्टोरेज। फिर आता है ये हमारा फॉल सीलिंग का जो पैटर्न है, ये भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न के साथ में क्रिएट किया है और 2 आ जाते हैं इसमें स्पॉट लाइट। और इस साइड में हमने मल्टी यूजर सिंक क्रिएट किया है और जस्ट इसी के नीचे आ जाती है अंडर सिंक आरओ, और इसका भी सेम पैटर्न है स्टोन का। और नीचे की साइड में आ जाता है ये हमारा स्टोरेज। स्टोरेज के साथ में हमारा ये आ जाता है कि प्लॉट के साथ में 2 ड्रॉर का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ आती है अपनी ये बिकर बास्केट के डोर पर भी हमने एयर जाली हमने इसमें क्रिएट की है। और ये आ जाता है अपना ये ओवन का, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस आ जाता है। और जस्ट इसके बराबर में आते हैं फिर ये 2 प्रोफाइल डोर, और नीचे की साइड में आती है अपनी प्रोफाइल लाइट का पैटर्न सेम है। ऊपर भी हमने इसमें प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है, जस्ट ऊपर भी हमने स्पॉट में भी पेलमेट बनाया है, पेलमेट में भी हमने स्पॉट लाइट हमने इसमें क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है ये अपना फ्रिज, काफी अच्छा स्पेस है। जस्ट इसी के ऊपर हमने एक क्रॉकरी शोकेस दिया है प्रोफाइल लाइट पैटर्न के साथ। किचन की बालकोनी के अंदर हमने इसमें स्टोरेज नहीं निकल पा रहा था कि पेंट्री हम कहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर हमने ओनर को सजेशन दिया है कि किचन की बालकोनी के अंदर हम एक पेंट्री का भी पैटर्न हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। हमने इसमें पेंट्री बालकोनी में क्रिएट किया है। और ये हमारा फर एरिया है, फर एरिया में हमने यहाँ पर सीएनसी पैटर्न क्रिएट किया है। और ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम डोर। मास्टर बेडरूम डोर पर भी हमने इसमें गोल्डन टी पैटर्न क्रिएट किया है। आइए हमने मास्टर बेडरूम के अंदर क्या वर्क किया है आपको दिखाते हैं। और मास्टर बेडरूम के अंदर जो हमने टीवी यूनिट क्रिएट किया है, ये है जाता हमारा टीवी यूनिट पे जो कलर कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट किया है, वुड के साथ में हमने लाइट कलर रखा है माइका का। और नीचे की साइड में जाती है अपनी ड्रॉर, 3 ड्रॉर, और जस्ट इसी के नीचे का जाता है स्पेस। फिर नीचे 2 ड्रॉर का ऑप्शन है, और एक टॉप पर हमने यहाँ पर एक सेल्फ क्रिएट किया है, और इसके साइड में कोक लाइट पॉइंट का क्रिएट किया है। जस्ट इसी के साथ में आता है बिल्डर वार्डरोब को भी हमने उस तरीके से क्रिएट किया है वुड और लाइट कलर के साथ में, और इसमें हमने गोल्डन हैंडल क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आता है फिर अपने वॉशरूम डोर पर भी हमने टी पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है गोल्डन कलर का। और इस साइड से आ जाता है हमारा फिर ये ड्रेसर को भी हमने इस तरीके से क्रिएट किया है वुड और लाइट के साथ में, और ड्रॉर पर हमने वी नॉब यूज किया है। जस्ट इसी के बराबर में आता है फिर एक साइड टेबल में भी हमने एक ड्रॉर और नीचे एक डोर हमने इसमें क्रिएट किया है वुड कलर की, इसमें हमने माइका क्रिएट किया है। जस्ट ये आ जाता है फिर हमारा एक बेड 6x6 का, और बेड का हेड भी हमने उस तरीके से क्रिएट किया है, और इसमें कार्बिन का वर्क किया है, और इसमें कुशन वर्क है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। और ये बेड है हमारा हाइड्रोलिक। और जस्ट इसी के ऊपर हमने बेड के अपनी एक वॉल पर मोल्डिंग क्रिएट की है, और एक वॉल लैंप हमने इसमें क्रिएट किया है, और चारों तरफ पेरीफेर आउटर पट्टा आ जाता है हमारा फॉल सीलिंग का। और ये आ जाता है इस साइड में हमारा एक विंडो स्पेस को भी हमने कॉटन रोड से हाइड किया है, और इसी के ऊपर हमने एक एसी पेलमेट क्रिएट किया है। और ये रहता हमारा मास्टर बेडरूम वाशरूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है ये हम दिखाते हैं। और इसमें हमने एक ये वैनिटी क्रिएट किया है, इसमें ये हमारा टॉप पर आ जाता है वॉश बेसिन, और ये ब्लैक अपना आ जाता है स्टोन, और नीचे आ जाता है अपना स्टोरेज। जस्ट इसी के ऊपर एक स्टोरेज आ जाता है, स्टोरेज के फ्रंट डोर पर हमने मिरर क्रिएट किया है, और एक आ जाता है ये हमारा फिर शावर पार्टीशन टफन गिलास में। और ये आ जाता है हमारा सेकंड रूम का जो डोर का जो पैटर्न है हमने सेम क्रिएट किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस रूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है। और इस साइड में आ जाता है एक हमारा टीवी यूनिट को भी हमने उस तरीके से क्रिएट किया है, सेम पैटर्न है। ऊपर एक सेल्फ है, और बैक साइड में एक आ जाता है हमारा ये प्रोफाइल लाइट पैटर्न, और नीचे आ जाती है हमारी 3 ड्रॉर वुड और लाइट कलर के साथ में। नीचे की साइड में आता है एक काउंटर, और जस्ट इसी के बराबर में आता है हमारा फिर ड्रेसर के बैक साइड में कोब लाइट पैटर्न है, और नीचे हमने एक डोर क्रिएट किया है, और वी नोब हमने इसमें गोल्डन कलर की क्रिएट किया है, और सेम पैटर्न हमारा माइका का है। और ये आ जाता है हमारा फिर विंडो स्पेस को भी हमने कॉटन रोड से हाइड किया है, और उसमें हमने एसी पेलमेट क्रिएट किया है, और आ जाता है हमारा फिर ये एसी। जस्ट इसी के बारे में आता है फिर ये हमारा वार्डरोब का भी हमने पैटर्न सेम रखा है लाइट और वुड कलर के साथ में, और गोल्डन टी पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है, और हैंडल हमारा आ जाता है ये गोल्डन कलर के। जस्ट इसी के बारे में आता है फिर ये हमारा 6x6 का बेड पे हमारा जो कलर है इसमें ये है नेचुरल पॉलिश, और बेड के हेड पर हमने ये डबल मोल्डिंग के साथ में हमने मोल्डिंग को क्रिएट किया है, और मोल्डिंग के सेंटर में आती है हमारी फिर 3 पेंटिंग, और जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाती है हमारी ये एक्स्ट्रा वार्डरोब पे भी हमने एक ये मिरर हमने इसमें क्रिएट किया है, और सेम पैटर्न है हमारा। और ये इसमें बेडरूम में हमने पेरीफेर आउटर पट्टा इसमें हमने फॉल सीलिंग का क्रिएट किया है।
स्पॉट लाइट और कोब लाइट के साथ में, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और ये आ जाता है हमारा थर्ड रूम का जो डोर है, इसको भी हमने सेम पैटर्न में क्रिएट किया है गोल्डन टी प्रोफाइल के साथ में। और इस बेडरूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। और इस बेडरूम में हमने एक स्टडी टेबल ये क्रिएट किया है और इसमें सेम पैटर्न हमने रखा है लाइट और वुड कलर का। और ये आ जाता है हमारा ओपन स्पेस में हमने प्रोफाइल लाइट हमने इसमें क्रिएट किया और जस्ट नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और नीचे ड्रॉर हमने 2 ड्रॉर क्रिएट किए हैं और इसमें हमने गोल्डन वी नोब हमने इसमें यूज़ किए हैं। और इस साइड में आता है कि ये ओपन स्पेस स्टोरेज में भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और जस्ट इसी के सामने आता है अपना ये 6x5 का एक ये बेड है और बेड पे भी हमने नेचुरल पॉलिश हमने इसमें की है। और जस्ट इसी के बराबर में आता है ये डाउन स्पेस जो बिल्डर की साइड से होता है और इसमें हमने टेम्पल हमने इसमें क्रिएट किया है। और टेम्पल को भी हमने इस तरीके से क्रिएट किया है। ऊपर के साइड में हमने इसमें स्टोरेज दिया है और इसका जो डोर है इसको हमने CNC वर्क से हमने इसको क्रिएट किया है और इसको हमने हिडन किया है इस तरीके से। और दोनों साइडों में हमने इसमें सेल्फ यूज़ किए हैं और सेल्फ में हमने प्रोफाइल लाइट स्पॉट लाइट हमने इसमें क्रिएट किया है। और ये आ जाता है हमारा CNC पैटर्न। और नीचे की साइड में हमने इस पर स्टेप बाय स्टेप एक पैटर्न क्रिएट किया है वाइट और वुडन कलर के हिसाब से। और नीचे की साइड में आ जाती है हमारी फिर 3 ड्रॉर में भी हमने वी नोब गोल्डन यूज़ किए। और ऊपर की साइड में आ जाता है हमारा पेरीफेयर आउटर पट्टा, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इस बेडरूम के अकॉर्डिंग। जस्ट इसी के विंडो के ऊपर हमने एक स्पीड AC हमने इसमें क्रिएट किया है। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्लैट के ओनर हैं। तो भैया आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से आपका कॉन्टैक्ट कैसे हुआ और इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से वर्क कराने के बाद आपको कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू जावेद। सो हम लोगों ने ये सर्च कुछ 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया था। तो जब हमने अपना सर्च स्टार्ट किया तो हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे निराला एस्टेट एंड नोएडा एक्सटेंशन के इंटीरियर वर्क के। तो वहाँ से हम लोग इफ़को इंटीरियर के चैनल पे पहुँचे, वहाँ पे हमने काफ़ी वीडियोस देखे। फिर इनके साथ हमने मीटिंग करी, हमने फ्लैट विजिट किए, सोसाइटी के अंदर ही हमने 2-4 फ्लैट्स देखे, इनका काम देखा तो हमें बहुत पसंद आया वो काम। तो वो सब देखते हुए फिर हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया एंड उन्होंने हमारा पूरा इंटीरियर का काम किया है। बहुत अच्छा आउटकम निकला है, जैसा हमने सोचा था, जैसे हमने डिज़ाइन किया था वो सब वैसा ही निकला है जैसा हम लोगों को चाहिए था। तो अच्छा था काम ओवरऑल। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा इफ़को इंटीरियर की टीम को और भी लोगों को इवैल्यूएट करें, देखें, तो बहुत अच्छा लगा हमें काम इनका। हेलो मैम, काफ़ी लेडीज़ की रिक्वायरमेंट आती है कि किचन हमारा कैसा निकल करके आएगा और किस तरीके से हम किचन में काम कराना पसंद करेंगे। तो मैम आप जब किचन यूज़ करते हैं तो आपको कैसा कंफर्टेबल महसूस होता है, तो आप हमारे ऑडियंस को बताएं। मैंने जब इनिशियली अपने इस फ्लैट में किचन स्पेस को देखा था तो मुझे समहाउ ऐसा लगा था कि बहुत छोटी किचन निकल के ना आए इसमें। लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने जावेद भाई को बताया एंड मैं यकीन मानेंगे आई हैव बीन मोर देन हैप्पी दैट किस तरीके से मेरे को आउटपुट निकला है किचन का। वट एवर माई रिक्वायरमेंट वॉज वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फुलफिल हुई है। स्पेस का यूटिलाइजेशन जैसा चाहिए था एकदम परफेक्ट निकल के आया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द आउटकम विच वी हैव रिसीव्ड। थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।